चलिए हम हमारे रेगुलर कंटेंट के साथ आगे बढ़ें उसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे स्टूडेंट का। क्वेश्चन ये था कि सर पैट्रियार्की, पैट्रीलिनियल और पैट्रीलोकल इन टर्म्स में क्या फ़र्क है या इन कॉन्सेप्ट्स में क्या फ़र्क है और इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सी टर्म किस पर आश्रित हैं, किस पर आधारित हैं, इनकी जड़ें कहाँ पर हैं या कोई बाहरी कारण है जो इन तीनों को आपस में जोड़ रहा है। हम इसका आंसर देते हैं, आपको समझाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, सोसाइटी है, कल्चर है, ये टर्म्स आपको बार बार इनकाउंटर करती हैं। चाहे आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें भी ये टर्म्स आपको इनकाउंटर करेंगे। शुरुआत हम एक टर्म से करते हैं, दैट इज़ पैट्रियार्की। उससे सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। पैट्रियार्की, जब हम पैट्रियार्की की बात करते हैं तो इस टर्म का हिंदी में मीनिंग हो सकता है पितृसत्ता, या जब हम इसको एज अ सोशल सिस्टम देखते हैं तो ये एक पितृ प्रधान समाज की बात करता है पैट्रियार्की। इसको हम समझें उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके ओरिजिन को समझें। देखिए, ये शब्द ग्रीक भाषा से आता है और ग्रीक भाषा से जब ये आता है तो ये किस मीनिंग के साथ आता है? ये दो शब्दों से बनेगा। सबसे पहला शब्द है पैट्रिया। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। इसका मीनिंग होता है फैमिली, परिवार। ग्रीक भाषा में पैट्रिया शब्द का मीनिंग है परिवार, फैमिली। और दूसरा वर्ड है आर्कियन, और इसका मीनिंग होता है टू रूल, शासन करना। तो टेक्निकली देखा जाए तो आर्कियन शब्द ही से आर्क शब्द आता है, और आर्क शब्द का मीनिंग क्या है? चीफ, द वन हु इज चीफ, द पावरफुल, द अथॉरिटी। जैसे क्रिश्चियनिटी की हायरार्की में एक टर्म है आर्क ड्यूक, है कि नहीं? तो दिस आर्क शब्द इज वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस आर्कियन से ही आता है और इसका मतलब है टू रूल। तो अगर हम फैमिली प्लस टू रूल को एक साथ देखें तो इट इज टू रूल द फैमिली। ओके, तो ऐसे में ये पैट्रियार्की शब्द ग्रीक भाषा के पैट्रियार्कस से आता है। पैट्री, पैट्रिया, आर्कियन, पैट्रियार्कस। इसका मतलब है वह जो फैमिली पे रूल करता है, वह जिसकी फैमिली पर कंट्रोल है, वह जो फैमिली को ओन करता है, वह है पैट्रियार्क, वह है पैट्रियार्क। बाइबल में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह जो ह्यूमन रेस के ओरिजिन के लिए जिम्मेदार हैं, जो उन पर सत्ता रखते हैं, जैसे अब्राहम, जैसे इसहाक, जैसे जैकब या याकूब, ये पैट्रियार्क हैं। इन्हें पैट्रियार्क कहा गया है, द चीफ। ओके, तो दिस इज द टर्म पैट्रियार्कस, द पैट्रियार्क। ओके, 13th सेंचुरी में रोमन रूलर के लिए यह शब्द प्रयोग में आया। ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से रोमन रूलर्स के लिए यह शब्द प्रयोग में आया। वह जो ऑटोक्रेटिक है, उसकी सारी प्रजा उसका परिवार ही है, तो वह जो सारी पावर विल्ड करता है, वो जो ऑल पावरफुल है, वो जो ऑटोक्रेटिक है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, दैट रोमन रूलर इज पैट्रियार्क।
तो पेट्रियार्की वर्ड फिर आगे इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, अब जब हम यहाँ पर पेट्रियार्की शब्द के जिक्र में हमने पैट्रिया और आर्कन देखा, टू रूल द फैमिली, वो जिसकी परिवार पे सत्ता है, जो ओन करता है फैमिली को, जो पावर विल्ड करता है फैमिली में। तो फैमिली क्या है टेक्निकली देखा जाए तो जब हम सोसाइटी का जिक्र करते हैं तो सोसाइटी में देयर इज़ अ यूनिट इन द हायरार्की एंड दैट यूनिट इज़ द फैमिली। तो फैमिली है, फैमिली से ग्रुप ऑफ फैमिली से कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी से सोसाइटी बनती है, तो दैट्स द फैमिली। तो ऐसे में एक ग्रह यानी कि एक फैमिली, एक परिवार पर कंट्रोल करना, उसे ओन करना, वहाँ पर अथॉरिटी या पावर विल्ड करना, अल्टीमेटली समाज में पावर विल्ड करना, समाज में अथॉरिटी होल्ड करना, समाज में कंट्रोल करना। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आता है कि आखिर कौन। तो बेसिकली दिस इज एसोसिएटेड विद द मेल और द मेल लीनिएज ऑफ द सोसाइटी, द मैन। ओके, तो वह परिवार, जिन परिवारों में जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है, जो कि अधिकतर परिवार का पिता ही होता है, परिवार में जो पिता होता है वह जो तो एल्डेस्ट मेल मेंबर है, परिवार में पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल उसके पास है, वो विल्ड करता है उसे, वो ओन करता है, वो कंट्रोल करता है। अगर सिस्टम ऐसा है तो उस परिवार में पेट्रियार्की है, यानी कि पितृसत्ता है, और पितृसत्ता प्रधान समाज है फिर। ओके, तो एक ऐसी सोसाइटी जिस सोसाइटी में जो फैमिलीज़ हैं, उन फैमिलीज़ के जो एल्डेस्ट मेल मेंबर हैं, वो उस फैमिली में एक निरंकुश शक्ति, एक एब्सोल्यूट पावर को कंट्रोल करते हैं, होल्ड करते हैं, जो फैमिली को एक तरह से ओन करते हैं, सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनके पास है। ऐसे सोशल सिस्टम को हम पैट्रियार्कल सोशल सिस्टम कहते हैं। तो ये एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है। ओके, इज दैट क्लियर? अब सवाल, हम इस पे वापस आए, उसके लिए सवाल खड़ा होता है कि सोसाइटी में पैट्रियार्की इस्टेब्लिश करना, इसकी कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करना, इसकी एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखना, क्या इसके लिए कोई अरेंजमेंट्स किए गए हैं? क्या इसके लिए कोई व्यवस्थाएं की गई हैं? तो फिर दो और कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। एक है पैट्रिलिनियल और दूसरा है पैट्रिलोकल। पैट्रिलिनियल, पैट्रिलोकल, ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो पैट्रियार्की के लिए ज़रूरी हैं, पैट्रियार्कल सोशल सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी हैं। वो कैसे, वो हम आपको भी समझा देते हैं। देखिए, पैट्रिलिनियल का सिंपल मीनिंग क्या है कि जो भी डिसेंडेंट्स हैं, जो भी डिसेंडेंट हैं, सिंपल टर्म में कहें कि जो भी यहाँ पर संतान हैं, वो अपनी ओरिजिन, अपना लीनिएज फैमिली के मेल मेंबर से ट्रेस करेंगे। तो जो भी डिसेंडेंट्स हैं, जो भी संतान हैं, जो भी वंशज हैं, वो अपना ओरिजिन, अपना लीनिएज, अपना डिसेंट अपनी फैमिली के मेल मेंबर से ट्रेस करेंगे। मतलब उन्हें ये क्लियर होगा कि उन्हें अपनी ट्रेल, अपनी लीनिएज, अपना डिसेंट का क्रेडिट अपने मेल मेंबर्स को देना है। ये पहली चीज़। इससे होता क्या है वो भी बता देंगे। दूसरी चीज़, जब भी इस समाज में लड़के और लड़की का विवाह होगा तो लड़की लड़के और उसके परिवार के साथ जाकर के रहेगी। ये पैट्रिलोकल कॉन्सेप्ट है। दिस इज द आइडिया ऑफ पैट्रिलोकल कॉन्सेप्ट्स। ओके, अब समझाते हैं कि ये काम कैसे करता है।
सपोज कीजिए कि एक फैमिली है और उस फैमिली में सन या डॉटर में से कोई पैदा हुआ और फैमिली में इनको जन्म देने के लिए नेचुरली इनके फादर, इनके मदर दोनों की भूमिका है। मेल फीमेल दोनों की भूमिका है। सही है कि नहीं? लेकिन पैट्रीलिनियल कॉन्सेप्ट इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि सन और डॉटर को अगर अपनी वंश बेल समझनी है, अपनी लीनिएज को समझना है, जिससे उन्हें उनकी आइडेंटिटी मिलती है, पहचान, और ये आइडेंटिटी एंश्योर करती है कि उन्हें सोसाइटी में प्लेसमेंट किस रूप में मिलेगा। जैसे सिंपल सेंस में कहूँ तो इंडियन सोसाइटी में प्लेसमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कास्ट। तो इन्हें सोसाइटी में प्लेसमेंट किस कास्ट कैटेगरी के तहत मिलेगा, ये तब तय हो पाएगा जब इनकी पहचान तय होगी। इनकी पहचान तय करने के लिए इन्हें अपने वंश बेल को तय करना होगा, इनको अपनी लीनिएज अपना डिसेंट तय करना होगा, और ये तय करने के लिए इन्हें अपने परिवार के माता पिता में से पिता पुरुष लीनिएज को देखना है, इन्हें पुरुष की लीनिएज की तरफ देखना है। इतनी बात समझ में आई? सिर्फ सोसाइटल प्लेसमेंट ही इससे तय नहीं होती। आप ये कहें कि सोसाइटल प्लेसमेंट डिसाइड होती है, नॉट ओनली दैट, संपत्ति, जब तक आपकी लीनिएज क्लियर नहीं है, संपत्ति का हस्तांतरण, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस जिसे हम कहते हैं, वो संभव नहीं हो पाएगा। ओके? तो ऐसे में यह वह समाज होता है जिस समाज में संतान को संपत्ति पिता से जाती है। तो पिता से संतान को संपत्ति जाएगी फादर से, और फादर से चाइल्ड। मैंने सिंपल किया भी, मैं इसको सन पे ले आऊँगा, डॉटर को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, चिंता ना करें, अभी मैं सिंपल चल रहा हूँ। तो पिता से संतान को संपत्ति जाएगी, तो संतान को पिता ढूंढना है अपना। फिर आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे में पिता की जाति संतान को मिलेगी, पिता का गोत्र संतान को मिलेगा, पिता की संपत्ति संतान को मिलेगी। तो पिता कितना प्रोमिनेंट हो गया, पिता कितना महत्वपूर्ण हो गया, जरा सोच कर देखें आप। क्यों? क्योंकि जब ये पिता से मिलेगी तो ये इसको मिलेगी जो आगे पिता बनने वाला है, तो यह पुत्र को मिलेगी, तो पिता से पुत्र में जाएगी, पिता से पुत्र में जाएगी, फिर एक समय में पुत्र पिता हो जाएगा, फिर उससे आगे अपने पुत्र में जाएगी। इस तरह से पिता से पुत्र, पुत्र से फिर आगे पुत्र, पुत्र से आगे पुत्र तक संपत्ति, सामाजिक पहचान, कुल, गोत्र, कुटुंब, जाति, संबंध सब जाते रहेंगे। तो एक तरह से ये ऐसे होता रहेगा, फादर मदर, सन डॉटर, फादर, ये आगे किसी की मदर, तो इसको मिलेगी एक मदर, इसके साथ फादर, फिर आगे सन डॉटर, ये आगे जाके होगा फादर, ये हो जाएगी किसी की मदर, इसको भी मिल जाएगी किसी की मदर। तो आप फादर सन जो फिर फादर हुआ, सन जो फिर फादर हुआ, आप मेल को पिक करते जा रहे हैं और फीमेल को साइडलाइन करते जा रहे हैं, मार्जिनलाइज होती जा रही, क्योंकि डिसेंट की वेव मेल से मेल पे चल रही है। डिसेंट नाम की जो कन्वेयर बेल्ट है वो जिन दो गरारियों पे चल रही है, वो पिछले मेल से अगला मेल है।
और महिला गरारी के रूप में किनारे। समझ में आई बात? इस तरह से मेल से संपत्ति मेल को जाएगी, यानी कि पिता से पुत्र को जाएगी, तो संपत्ति का अधिकारी पुरुष है समाज में। संपत्ति का अधिकारी पुरुष है समाज में। जब संपत्ति का अधिकारी पुरुष है समाज में, तो संसाधनों का, रिसोर्सेस का अधिकारी फिर पुरुष है। और जब संसाधन जिसके पास हैं, तो निर्णय लेने की क्षमता भी उसी के पास है। क्योंकि संसाधन नहीं है और आप निर्णय ले रहे हैं, तो ये कैसे निर्णय है? आप परामर्श दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, सजेशंस, सुझाव दे सकते हैं, आप परसुएड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, कन्विंस करा सकते हैं। अंततः फैसला उसे लेना है जिसके पास संसाधनों की शक्ति है। जरा इमेजिन करें, भारतीय समाज में महिलाओं की परिस्थिति। समझा सकती हैं, परामर्श दे सकती हैं, कन्विंस करा सकती हैं, परसुएड कर सकती हैं, लेकिन अंततः फैसला जिद्दां पापा कहणगे फिर उद्दां चलना पैना। क्योंकि संसाधनों का नियंत्रण उनके पास है। पैसे तो आखिर उन्होंने नहीं देने आ, उन्होंने मना ला। क्योंकि संसाधनों का नियंत्रण उनके पास है, इसलिए निर्णय की क्षमता भी उन्हीं की है। अब ये उनके बेनेवलेंस पे निर्भर करता है, उनकी कंपैशन पे निर्भर करता है, उनकी करुणा पर निर्भर करता है, उनकी मोरालिटी पे निर्भर करता है कि वो घर की महिलाओं का योगदान कितना लेते हैं, वो उन्हें कितना स्पेस देते हैं, वो उनको कितना कंट्रीब्यूट करने देते हैं फैसला लेने में। लेकिन सिस्टमिक बाउंडेशन नहीं है उन पे। सोशल सिस्टम उन्हें बाध्य नहीं कर रहा है, क्योंकि संसाधन के अधिकारी वह हैं, तो स्वयं निर्णय भी ले सकते हैं, क्षमता। तो कोई आदमी बेनेवलेंट होता है, कोई नहीं भी होता है, कोई क्रूर होता है, किसी घर में स्पष्ट नजर आ रहा होता है ये तो चरम पर पहुंची हुई है पितृसत्ता, लेकिन किसी घर में थोड़ी दबी दबी है, थोड़ी कम कम है। वो कहते कि हम इनकी सलाह से काम करते हैं, हम इनसे पूछ के करते हैं, हम जब भी कुछ करते हैं हम इनसे बात करते हैं। जब भी उन महिलाओं का इंटरव्यू किया जाता है तो कहती हैं ये हमसे ज़रूर बात करते हैं। पत्रकार लगातार पूछ रहा है फैसले आपके होते हैं, ये हमसे बात करते हैं। वह ठीक है, फैसले आपके होते हैं, फैसले इन्हीं के होते हैं, पर ये हमसे बात करते हैं, हमारी सलाह समझी जाती है, मानी जाती है, समझी जाती है। अगर आपको मनवाना हो, ऐसा सिस्टम तो नहीं है। और हम ऐसा क्यों करें? हमें घर तोड़ना थोड़ी ना है। तो आप अगर फैसला मनवाना चाहेंगी तो घर टूटेगा, ऐसा उन्हें क्यों नहीं महसूस होता? ऐसा ही होता है। फैसले तो उन्हीं को लेने हैं, वो बड़े हैं, वो समझदार हैं। हमें पता भी नहीं चलता, हमारे नस नस में सिस्टम इतनी डीपली इनग्रेन्ड हो जाता है कि हम उसे नेचुरली ही एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। पेट्रियार्की के लिए पेट्रीलिनियलशिप कितनी जरूरी है। पेट्रियार्की का झंडा झुलाते रहते और पेट्रीलिनी ना करते तो क्या होता? सोच के देखो, गाड़ी खरीद ली, तेल नहीं डलवा रहे, बताओ इससे बात बन जाएगी क्या? भाई जिन्होंने समाज बनाया, मैं तो कई बार कहता हूं कि इनको भी कुछ दो पहले। इन्होंने जितना दिमाग लड़ाया है कोई आम बात नहीं है। तो दिस इज द थिंग। तो संसाधन जिसके पास है, निर्णय लेने का अधिकार उसका है, तो अधिकार आ गया तो क्षमता आ ही जाएगी, कैपेबिलिटी आ ही जाएगी। क्योंकि जिसको निर्णय लेने हैं उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जिसको निर्णय लेने हैं उसका दक्ष होना जरूरी है। तो उनका दीक्षांत समारोह होता है, कॉन्वोकेशन, उनका उपनयन संस्कार होता है, वेदारंभ, विद्यारंभ, 10 बरस, 8 बरस, 9 बरस, 11 बरस। और महिला का क्या होता है? स्वयंवर। स्वयं वर चुन लो, और जब एक बार चुन लो तो अटैच हो जाओ।
क्योंकि एक मेल से तुम्हें दूसरे मेल के पास जाना है, पैट्री लोकल आएंगे, पहले ये समझ लें। तो जब क्षमता, निर्णय लेने का अधिकार उनका है तो क्षमता भी उनकी होनी चाहिए, तो क्षमता उनकी होनी चाहिए, तो क्या विद्या नहीं होनी चाहिए उनके पास? क्या उनको अनुभव हासिल नहीं करने हैं? क्या उन्हें अलग अलग चीज़ों में शामिल नहीं होना है? सब होना है। तो एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल फ्रीडम, ऑक्यूपेशनल राइट्स, right to income, earning, everything lying with the man in a patrilineal society. In a patrilineal society. Because संपत्ति एक व्यक्ति से, एक पुरुष से दूसरे पुरुष की ओर जा रही है, वह उसका अधिकारी है, वह उसका रख रखाव कर रहा है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए उसमें एक स्तर की दक्षता होनी अनिवार्य है, उसकी शिक्षा अनिवार्य है, उसका युद्ध कौशल होना अनिवार्य है। यह सारे गुणों से उसे लैस किया जाएगा और नेचुरली ही वो फीमेल काउंटर पार्ट से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल फ्रंट्स पे मजबूत हो जाएगा और एक सिस्टमिक मैनर में क्रिएट की गई डोमिनेंस ऑर्गेनिक डोमिनेंस हो जाएगी, एक नेचुरल डोमिनेंस में बदल जाएगी, जिसे ब्रेक करने के लिए रिफॉर्मर्स को कई वर्षों तक जंग लड़नी होगी, संघर्ष करने होंगे और यही समाज उनके सामने खड़ा होगा। यह इतना डीप है कि राजा राम मोहन रॉय जब सती प्रथा के खिलाफ लड़ रहे थे तो पहला विरोध उनकी माताजी का ही आया था, उन्हें उनसे लड़ना पड़ा था। ये इतना गहरा होता है। दिस इज द सिस्टम। तो सिस्टमिक चीज़ें कब ऑर्गेनिक हो जाती हैं ये पता भी नहीं चलता। ओके और जो एक्सप्लॉइट हो रहा है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है एक्सप्लॉइटेशन का, जैसे कि फीमेल, वही आगे हर तरह से लड़का और लड़की में संपत्ति के बंटवारे को सुनिश्चित करवाती है कि लड़के को ये मिलना चाहिए। वही बचपन से बच्ची का दिमाग ट्रेन करती है कि आप तो पराया धन है, आपके लिए ज़रूरी अच्छे संस्कार हैं, आपको उस घर जाना है, वहाँ कैसे बसा जाता है, कैसे पौधे की तरह नर्सरी में लगा जाता है, कैसे फल दिए जाते हैं, दूधो नहाओ फूतो फलो, ये सब आपको करना है। ये गलत भी नहीं है, हम तो बता रहे हैं कि ये सिस्टम है और वो मानती हैं कि हाँ ये है, हाँ ये है। ओके आदर्श व्यक्ति की परिभाषाएं बनाई जाती हैं, पुरुष की अलग, महिला की अलग। आदर्श महिला है जो पिता को सुने और फिर पति को सुने, आदर्श जो मुड़कर जवाब ना दे, आदर्श जो परिवार को जोड़े रखे। और परिवार को जोड़े रखने के लिए क्या जरूरी है? बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्यार करो, जबान किसी के आगे चलाना नहीं। बड़ा चला दे तो समझ लो कि बड़े हैं, झुक जाना है, छोटा चला दे तो कहना, पुचकार देना कि बच्चा है, और बराबर वाला चला दे तो मित्र है, छोड़ो, दैट्स द थिंग। यही तुम्हारा कर्तव्य है। बोलोगी, जवाब दोगी, परिवार टूट जाएगा और परिवार टूटा तो आप कमज़ोर हो जाओगे। परिवार को इकट्ठा रखना ज़रूरी है। यह सारी चीज़ें हैं। ओके सो पेट्रिलिनियल सिस्टम जब आता है तो बहुत सारे राइट वुमेन से ऑटोमेटिकली डिप्राइव हो जाते हैं। एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, प्रॉपर्टी और इवन डिसेंट को अपना टैग देना, ये सारी चीज़ें। और अल्टीमेटली इतना डिप्राइव्ड स्टेटस अगर किसी एंटिटी का है, जैसे यहाँ पर वुमेन का, तो फिर वो कैसे कोई भी पोजीशन, कोई भी डिसीजन मेकिंग और कोई भी लीडरशिप पोजीशन पे अपना क्लेम टेक कर सकती है? नहीं। तो ये पेरेनियल साइकिल हो जाता है फिर। इसलिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा ना कि कुछ कुछ पढ़े लिखे, जानकार और फिलेंथ्रोपिक हस्बैंड्स ने अपने घर पे अपनी पत्नियों को पढ़ाया। पढ़ा था ना, मजबूरी थी, क्योंकि बाहर सोशल सिस्टम कैसा था, इंतजाम ही नहीं थे उनकी पढ़ाई के, तो घर पे पढ़ाते थे, क्योंकि रिफॉर्म हो गए थे वो। फिर जा करके ज्योतिबा फूले और कई महानुभवियों के प्रयासों से महिलाओं के लिए स्कूल, कॉलेज और बाकी चीज़ें खुलनी शुरू हुई और फिर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में उनको जगह मिलनी शुरू हुई।
और फिर आपने सरोजिनी नायडू को देखा, ज्ञान देखा, उनके वक्तव्यों को देखा। उसके पहले तो व्यवस्था ही नहीं है। चाइल्ड मैरिज डोमिनेट कर रही है। सामने वाले के पास बस देने के लिए पैसा होना चाहिए, खिलाने के लिए खाना, रखने के लिए घर होना चाहिए। उम्र 45, 40, 50, बंगाली, कितनी भी उम्र, 12 साल की लड़की, 13 साल की लड़की, 14 साल की लड़की, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट तब 35-40 ही चल रहा था। शादी के 1-2 साल बाद ही मर जाते थे, वो लड़की विधवा हो जाती थी। जवान 16-16 साल की लड़कियों को उठा करके सती कर देते थे। दैट वाज द सिनेरियो। चाइल्ड मैरिज इतना रैम्पेंट क्यों था? ये सवाल है। कितनी फ्रीडम फाइटर आपने महिलाओं के रूप में देखी हैं, बताइए नाम उनके। और पुरुषों के रूप में सारे बैरिस्टर। बैरिस्टरी कैसे की इन्होंने? सोसाइटी क्या थी? पेट्रियार्कल। पढ़ाई उनके लिए रिजर्व थी, रिसोर्सेज उनके लिए रिजर्व थे। एंड दैट्स द सिनेरियो। तो ये है कहानी। ओके इस तरह से जो पेट्रीलिनी सिस्टम है, ये पेट्रियार्की को बनाए रखता है, इंश्योर करता है और कंटिन्यूटी मेंटेन रखता है। और ये कहानी टिकी है डिसेंट ढूंढने से। डिसेंट पिता से आएगा, नाम पिता का, जाति पिता की, संपत्ति पिता की, सब कुछ पिता का। और जब पिता का आएगा तो आगे बेटा बेटी में से फिर पिता बनने की क्षमता किसमें? बेटे में। तो बेटे में जाएगा। बेटी को मिलेगा स्त्री धन। ओके दैट्स ऑल। शादी अच्छे से कर दी जाएगी, ब्याह पैसा ला देंगे, जिन्ना कहेंगे, जो मंगेगी गड्डी दे देंगे, बाकी होर ना कुछ मांग ली। सोचो ये रिवर्स कर दिया जाए, अगर वो आराम से कहे कि ऐसा करो मम्मा, अपने सोनू गाड़ी दे दो बढ़िया वाली, मैं कह रही हूँ ना, मैंने इसको फॉर्च्यूनर लेके देनी है, और दे के इसको रवाना करो, ठीक है? ज़मीन में मैनेज कर लूँगी, ठेकाऊ का, प्लाट, दुकान ने, फैक्ट्री, चलो। अच्छा गाड़ी दे के रवाना, गाड़ी चला ट्रक ड्राइवर। तो सवाल ये बनता है फिर मैं कौन हूँ जो गाड़ी देनी है मुझे? मैंने तो स्कूटी नहीं चलाई कभी, वो किसने चलानी है? सिस्टम क्या है ये? दिस इज द क्वेश्चन। फिर दूसरे वाले पैदा होंगे, तेरे नाथ एफडी करा देंगे, और उस एफडी का झुनझुना बजाते फिरना उस पूरे घर में, और 2 महीने 4 महीने बाद वही एफडी लेके वापस आ जाना, फिर केस लड़ेंगे। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये सारी इंतज़ाम है। फायर फाइटिंग मैकेनिज्म कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? फायर फाइटिंग मैकेनिज्म। ऐसे बैठ के बताते हैं, कहते हैं ब्याह, शादी उतने की कर दी हमने, तो शादी उतने की कर दी। कितने की? आगे बोलते नहीं, जितना का हिस्सा बनता था उतने की कर दी। वहीं और मेरे मन में आता है, कितने की अंकल जी? शादी कर दी उतने की। तो ये कहानी उसने कहा था। उसको तो मेकअप आर्टिस्ट ने बोला था ऐसे नहीं करना, कट्स आ जाएंगे। आपने कितने की शादी करी उसको क्या पता? 2 लोगों ने ही ले लिया, एक मेकअप आर्टिस्ट ने, एक फोटोग्राफर ने, और 15 किलो के लहंगे ने, है कि नहीं? थाईलैंड का पैकेज दे दिया है गिफ्ट में। वो तो जनाबे अली हर साल ही चले जाते हैं, है कि नहीं? ये सब है, मतलब बस ढूंढना इनमें वो महीन रेशम का धागा, पेट्रीलिनियल, मिल जाएगा। ये सारी बातें बिजली की उन नंगी तारों पे चढ़ी हुई प्लास्टिक की या रबड़ की जैकेट की तरह हैं। वो जो अंदर से विद्युत से भरी हुई वो नंगी तारें हैं ना, पेट्रीलिनी की, उन्हें छुओगे तो करंट लगेगा। वो सत्य है। दिस इज़ द फैक्ट। यह वो समाज है जिस समाज में लड़कियों की लोहड़ी नहीं मनाई जाती। यह वो समाज है जिस समाज में आपके दरवाजे पर, चाहे वो पांडा आ जाएं, चाहे मरासी आ जाएं, चाहे कोई आ जाए,
बस इतना पता लग जाए कुड़ी हुई है, ओहो चल जद मुंडा होगा फिर आवांगे, रब मेर बख्शे। वो शगन तक नहीं करके जाते। ये वो समाज है आप हुब के कहते हैं कि भाई बेटी हुई है चल जा। दिस इज द सिस्टम, और वो एग्जिस्ट कर रहा है। आई बात समझ? ये वो समाज है जिसमें अगर लोहड़ी मना भी ली तो ये मीडिया का विषय है, ये प्रचार करने की बात है, ऑर्गेनिक नहीं, नेचुरल नहीं, लड़के की नेचुरल है ये नहीं। ये भी प्रतिष्ठा हासिल करने का तरीका किया, सीधा तियां दी भी मनाने आए, शांति में मना ले भाई, इतना क्या हंगामा कर रहा है, पता लग ही रहा है। बस ये वही है, ये सब पैट्रीलिनियल सोसाइटी के लक्षण होते हैं। इससे बची क्या रहती है? पैट्रियार्की। अब दूसरी चीज, जब हम ग्रीक और रोमन सोसाइटी में इन आइडियाज को स्टडी करते हैं और उनके नए नए कानूनों को पढ़ते हैं जो पिछले समय से चले आ रहे हैं, तो नए नए मतलब उस समय कानूनों को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि पेट्रीलोकल का सिंपल मीनिंग यहाँ पर यह है कि कौन ओन करेगा वुमेन की बॉडी को, हु विल ऑन द बॉडी ऑफ द वुमेन। पहले फादर, उसके बाद हस्बैंड, एंड दिस इज द फैक्ट। सो इट्स अ ट्रांसफर ऑफ दैट फिजिकल पर्सन फ्रॉम वन हाउस टू अनदर हाउस, और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस नेम को लेना। द नेम ऑफ मेल इज इंपॉर्टेंट, पहले पिता का नाम और उसके बाद पति का नाम। आप वर्ल्ड वाइड सारी सोसाइटीज में जाएं, ये आपको डोमिनेंट फीचर के रूप में मिलेगा। वही कास्ट होगी और वही नाम होगा, दैट्स द फैक्ट। ये पैट्रीलोकल कॉन्सेप्ट है। इससे ये एंश्योर किया जाता है कि हु इज द अथॉरिटी, हु इज द अथॉरिटी? द मेल, द मैन। अबाइड किसको करना है? द वुमेन। आज्ञाकारी कौन रहेगा? द वुमेन। फैसला लेने की ताकत किसके पास होगी? जिससे आप अटैच हैं, द मैन। अपने विषय में, परिवार के विषय में, आपके विषय में निर्णय उसी के हैं। पिता से, माता से पूछेंगे कि मैं ऐसा करना चाहती हूं, जवाब आएगा उनसे पूछो बेटा, बाप शादी हो गई है, वो कहते हैं तो कर लो। शादी से पहले ही सेटिंग हो जाती है कि देखो वो लोग कहेंगे जैसा उनको सही लगे तो वैसा फिर आप कर लेना। अगर वो अलाउ करते, अलाउ, इसका तोड़ समाज ने निकाला कि ऐसी सिरा पोजीशन हासिल कर लो, ऐसी पोस्ट IAS PCS, कोई भी मर के अलाउ करेगा ही, फिर उसके लिए तो मना ही नहीं करेगा, क्वेश्चन ही नहीं रह जाएगा अलाउ करने वाला। दैट्स द कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? सो दैट इज द मेन आइडिया, and that idea is to make the position of men in the society authoritative, autocratic, political, economic, social or cultural leadership. And to ensure this, these two concepts are very, very vital. This is a patrilocal idea and this patrilineal idea. And what they are going to ensure? Patriarchy. They are going to ensure patriarchy. So patriarchy का विचार वह जड़ है जिससे यह दो शाखाएं निकलती हैं, जिन पे लगे पत्ते फोटोसिंथेसिस कर करके वो खाना बनाते हैं, जिस खाने के कारण यह वृक्ष जिंदा है, वह जड़ जिंदा है, जिसका नाम पैट्रियार्की है। तो ये पैट्रीलिनी और ये पैट्रीलोकल दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में? दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसको दिमाग में बैठा लेना आज के बाद। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में अब जब आप इंटरनेट पे जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें हैं। पैट्रीलिनी में ये बताया जाएगा कि ज़्यादातर एसोसिएटेड है डिसेंट ट्रेस करने से, लीनियर ट्रेस करने से, और मेल डिसेंट से ही आपको लीनियर ट्रेस करनी है, ये फैमिली में अथॉरिटी देती है। और पैट्रियार्कल का मीनिंग है सोसाइटी में अथॉरिटी देता है, और इसका उद्देश्य ये है कि पावर कौन कंट्रोल करेगा, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है, प्रॉपर्टी कंट्रोल कौन करेगा, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंट्रोल किसका होगा, निर्णय लेने की ताकत किसकी है। ओवरऑल ये तीनों ही सोशल सिस्टम का पार्ट हैं, और उस सोशल सिस्टम में मेन सिस्टम इज़ द पैट्रियार्की। और पैट्रियार्की के बिना, पैट्रियार्की इन दोनों के बिना कुछ नहीं है। जैसे आयुष्मान भारत के दो कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जैसे आरोग्य मंदिर, और दूसरा जन आरोग्य योजना।
वैसे ही पैट्रियार्की के ये दो कंपोनेंट है, एक पैट्रीलिनियल और एक है पैट्रीलोकल। ये दोनों चमाचम चलते रहे तो पैट्रियार्की चलती रहेगी। इसीलिए जिन लोगों को पैट्रियार्की तोड़नी है, आपने कभी नोटिस किया अटैक किस पे करते हैं? पैट्रीलिनी पे और पैट्रीलोकल पे। तो वो ट्रेंड चला है कि अटैक इन दो चीज़ों पे किया जा रहा है। तो आप देखेंगे एक मुहिम चली है नाम लगाने वाली, वो नाम नोटिस किया होगा आपने, नाम के पीछे वो सिस्टम जो इंतजाम चल रहा है आज की डेट में, अपना नाम लगाना, फिर उनका नाम लगाना, आगे सारा नाम लगाना हो रहा है ना। इसको भी गलत मलत कर दिया अपने लोगों ने। जैसे पिता का है मान लो कि बसरा और आगे पति का है पन्नू, और लड़की का नाम यहाँ पर है मान लो कि बनरूप, तो नाम क्या लगा रही? बनरूप कौर बसरा पन्नू, बनरूप बसरा पन्नू। अपना लगाएंगे फिर उसका लगाएंगे। मतलब किसी फेमिनिस्ट ने गलत ही फूंक चका दी है, तो डबल पैट्रियार्की कर दी। ये बड़ा खतरनाक है। मतलब एक छात्र थी, उनसे मैंने पूछा कि भाई हमारी कौम को एक बहुत सुनहरी चीज़ हमारे गुरु साहिब ने दी है, बड़ी बहुत इनक्रेडिबल, सिंह और कौर, आप कौर क्यों नहीं लगाती? उनका कहना था सर अगर कौर लगाएंगे तो कल को क्या हो जाएगा, मेरा नाम और फिर कौर और उसके बाद इन लॉज का सरनेम लग जाएगा, है ना। तो हम नाम के बाद सीधा अपना सरनेम लगाते हैं ताकि फिर उसके आगे उनका सरनेम लगे। मैं क्या IAS की तैयारी इतने सालों से करा रहा हूँ, इतना टेक्निकल, इतना डीप कॉन्सेप्ट जो आप पाल के बैठी हैं, कभी सुना नहीं। मतलब कौर से कई गुना महत्वपूर्ण था वो सरनेम, सोचिए। जबकि कौर अपने आप में एक कौम का सरमाया शब्द है। दैट्स द थिंग। ये डबल पैट्रियार्की चल रही है। विदेशों में तो नाम ऐसे हैं, एंडरसन, रिचर्डसन, पीटर का सन, गेविन सन, सारे सन सन। कभी सुना हो लूसी सन, ग्रेसी सन, सुना है कभी? और क्या नाम होते हैं? स्टेफी सन, सुने हैं कभी? रिचर्डसन सुना है ना, पीटरसन सुना है ना, पता लगा लो फिर आपको। पीटर और फिर सन। अच्छा कभी ये भी सुना है लूसी डॉटर? बस नई बात नहीं है, जरा ट्रेस करो, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं समाज में कि देखो खेल देखो। और कहा यह जाएगा कि इंडियन पैट्रिलिनी है। बेवकूफ ऐसे बनाया जाएगा तुम सबको। पृथ्वी पे है पूरी, ये पैट्रिलिनी की निशानियां हैं, ये पैट्रीलोकल कल्चर हैं। ये आई बात समझ में? तो दिस इज द सिस्टम, दिस इज द आइडिया। इससे मजबूत हुई पैट्रियार्की। इसलिए इन्हीं चीजों को आज काटा जा रहा है। इसीलिए हमारे देश में कानून भी बना और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि महिलाओं का संपत्ति में बराबर अधिकार होगा। कितनी बड़ी बात ये कही। आपको लगता हो ये क्या है भाई? संपत्ति में बराबर अधिकार देने से मतलब पैट्रीलिनियल जड़ों को काटने का काम किया है उन्होंने। क्योंकि पैट्रीलिनियल कंसेप्ट से क्या हो रहा था, पिता से पुत्र का डिसेंट ट्रेस होकर के संपत्ति जा रही थी। अब ट्रेस कर लो जिसको जिधर जो करना है, संपत्ति दो आदि उधर भी जाएगी। मतलब संसाधनों में अधिकार दे दिया महिला को। अब संसाधन होंगे तो निर्णय लेने की क्षमता भी होगी, और जब निर्णय लेने की क्षमता होगी तो क्षमता के विकास के लिए फिर कार्यक्रम भी होंगे, फिर पढ़ाई लिखाई भी होगी, फिर कौशल का विकास भी होगा। पैट्रिलिनी ना फॉलो हो, इसके लिए दहेज प्रथा का खंडन भी किया जाता है ताकि लड़कियों को बोझ ना समझे परिवार, ताकि लड़कियां पैदा हों, ताकि लड़कियों के विवाह पे इतना इतना पैसा देना ये सोच करके उनकी पढ़ाई में कटौती ना की जाए, ताकि लड़कियों की पढ़ाई पे पैसा लगाया जाए, इस चीज पर बल दिया जाए, ताकि लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ताकि इस पैट्रिलिनी सिस्टम को काटा जाए, ताकि पैट्रियार्की को काटा जाए। लड़की शिक्षित होगी, कानूनों को अधिकारों को जानेगी। लड़की शिक्षित होगी, अर्थव्यवस्था में अपना स्थान ढूंढ लेगी। लड़की शिक्षित होगी, अपने लिए जो पहले से संसाधन है उनका संवर्धन कर लेगी, एनरिचमेंट, और नए संसाधन कमा लेगी। लड़की शिक्षित होगी, देश की प्रशासनिक प्रणाली में, देश की जुडिशरी में, देश के पत्रकार जमात में, डॉक्टर इंजीनियर सब क्षेत्र में एक से एक पोजीशन में बैठेगी। तो जब समाज की पोजीशन पे बैठेगी तो समाज को आगे वैसे ही ढाल भी लेगी।
समाज को फिर वैसे ही प्रभावित करेगी ना वो। आपको सिस्टम को इन्फ्लुएंस करना है तो सिस्टम में एंट्री करनी पड़ेगी। गाड़ी की दिशा और दशा तय करनी है तो ड्राइविंग सीट पे बैठना पड़ेगा भाई, की पोजीशन में बैठना पड़ेगा। जब तक शिक्षा नहीं लेगी वो, जब तक हम कोई अफर्मेटिव एक्शन करके उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं देंगे, जैसे आरक्षण इसमें एक बड़ा कदम है, जब तक हम उनके लिए कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, जब तक उनके साथ पेट्रियार्की ने जो उनकी सेहत से खिलवाड़ किया है उसको दूर करने के लिए कोई उनकी हेल्थ हाइजीन से जुड़ी हुई योजनाएं नहीं चलाएंगे, ये सब जब तक हम कुछ करेंगे ही नहीं तो अल्टीमेटली वो की पोजीशन तक, निर्णय लेने की क्षमता तक, संसाधनों तक तो कभी पहुंचेगी नहीं। फिर बैठे रहो पेट्रियार्कल सोसाइटी में और झंडे उठाते रहो पेट्रियार्की पेट्रियार्की। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब पेट्रियार्की को तोड़ना, और वुमेन एम्पावरमेंट मतलब जमीनी स्तर पर वो सारी चीजें देना जिनसे उन्हें डिप्राइव किया गया, और डिप्राइव क्या किया गया मैंने बता दिया। तब तुमको पता ही है कि फिर क्या करना पड़ता है। तो पितृसत्ता समाज को अगर हमें तोड़ना है, महिलाओं को उनका बनता सम्मान देना है, पितृसत्ता समाज के द्वारा जन्म दिए गए सारे प्रबंधों को हमें धीरे 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 करके खत्म करना है, और उनमें से जो भी प्रबंध महिला विरोधी हैं उनके उस असर को हटाना है। और कहीं पर भी हमें पुरुष के साथ कोई बैर नहीं करना है। ये कोई दुश्मनी की बात नहीं होती, ये राइवलरी नहीं है। हमें सिस्टमिक लैप्सेस, सिस्टमिक फॉल्ट्स को करेक्ट करना है। ये मुंह जबानी लड़ने वाली जंगें, ये एक दूसरे को गालियां देना या एक दूसरे को उनका चरित्र गिराना नहीं है। ये सिस्टमिक इशू है, इसको फाइट भी वैसे करना है। आई बात समझ में? इसी से जुड़ी हैं भ्रूण हत्याएं, फीमेल फेटिसाइड्स। इसी से जुड़ा हुआ है कि बेटियों को बोझ भी समझा जाता है। हमें उसे रोकना है तो हमें ये सिस्टम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी इसमें रोल प्ले करती है। इसलिए वुमेन सिक्योरिटी और सेफ्टी पैरामाउंट है आज सभी सरकारों के लिए, ताकि वो काम पर जा सकें। इसलिए वर्क प्लेस में उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए हमने सख्त कानून लागू किए हैं कि उन्हें किसी रूप में भी अब्यूज़ ना किया जा सके, कोई मोलेस्टेशन ना हो किसी भी तरह से, ताकि वो सहज महसूस कर सकें, उनका सम्मान बना रहे, ताकि वो खुलकर काम पर जा सकें। तो अब जाइए, एक से एक कानून बनाए गए हैं। आई बात समझ में? ये इसलिए पॉक्सो के कानून की धाराएं इतनी सख्त बनाई गई हैं। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि अब तक जो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है अंडर द नेम ऑफ पेट्रियार्की, इसको धीरे धीरे खत्म किया जा सके। और वो सिस्टमिक मैनर में ही होगा, ऐसे मतलब हवाबाजी से नहीं होगा। महिलाओं को शिक्षित करना होगा, सशक्त करना होगा, उनको संसाधन देने होंगे, उनको सेहत देनी होगी, उनको बेहतरीन रोजगार देना होगा, महत्वपूर्ण पोजीशंस पे लाना होगा। इसी के तहत एक मांग ये भी की जाती है कि रिजर्वेशन पार्लियामेंट में भी दिया जाए और विधानसभा में भी दिया जाए। ये बात इसी के तहत की जाती है कि महिला के पक्ष में नीतियां और कानून तो तब बनेंगे जब महिला उन स्थान पर एक निश्चित मात्रा में आकर के बैठे, जैसा पंचायती राज कानून के तहत किया गया था। आपने रिजर्वेशन किया उसके तहत। आई बात समझ में? दैट इज द सिस्टम। ये है कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? अब जो एग्रेरियन सोसाइटीज होती हैं, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज जिनमें एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है, उन सोसाइटीज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है ये पैट्रियार्की, क्योंकि उन सोसाइटी की एक जरूरत बना दिया जाता है, इसे एक नीड बना दिया जाता है, तभी तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर के रूप में जन्म लेता है उसके। कैसे? एग्रेरियन सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? द लैंड। लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। एंड वाई लैंड इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप एग्रीकल्चर करते हैं तो लैंड ही मेन एस्पेक्ट है, आप उस पर एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर एक हार्ड वर्किंग प्रोफेशन है, इट्स बिग हार्ड वर्किंग प्रोफेशन। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी मवेशी, जानवर आपको कंट्रोल करने हैं, वो आपके हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर की जब आप बात करें तो हर तरह कल्चर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। ऐसे में जिस चीज़ को लेकर के आपके समाज की संपन्नता खड़ी है, उस चीज़ को हथियाने के प्रयास हमेशा होते रहे हैं। इसलिए मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए, ज़मीन के लिए जंगें इस पृथ्वी पर बहुत हुई हैं। राजपूताना समाज इसी के लिए लड़ता रहा। 750 से 1200 के मिडिवल इंडिया के दौरान, एडी के दौरान जो लड़ाइयाँ हुई हैं, मेन ज़मीनों के लिए लड़ाइयाँ हुई हैं, रियासतों के लिए लड़ाइयाँ हुई हैं। पूरी दुनिया में पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो पैस्चर ग्राउंड्स और पेस्टोरल हर्ड्स के लिए हुई हैं। वैदिक काल में यही तो होता था। तो यहाँ से फिर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, द मैस्कुलिन कैरेक्टर, द पावर, फिजिकल पावर। और फिर आता है कि द फिजिकल पावर इज मैनिफेस्टेड इन द मैन। मैन कैन डू
laborious work in the farms, men can do hard work day and night, men can do farming, क्योंकि पंजाबी में कहावत है कि हिक दे जोर नाल खेती हुंदी है ना, मर्द ते बल्द कोई फर्क नहीं हुंदा। ये सारी चीज़ें कि भी आपको करना है। ग्रेन्स को मैनेज कौन करे, ग्रेन्स को छांटे कौन, अनाज को सहेजे कौन, और सारी फैमिली मिल करके लेबर करेगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम, सारे भाई सब मिल करके लेबर करेंगे, तो इतनी फैमिली के लिए सारा पकवान, खाना, भोजन, कम्युनिटी किचन जैसा होता है घर में, कौन करे? इतनी फैमिली, तो फिर उतने ही ज़्यादा आगे और मेंबर चाहिए खेती के लिए, क्योंकि अपना कुनबा मजबूत करना है, तो उतने ही बच्चे, उनको फीड करना है, उनकी ज़रूरतें हैं, उनका भोजन रख रखा। तो जिम्मेदारियाँ ऐसे बांटी, महिलाओं को घर के काम दिए गए, घर संभालना, बच्चों की देख रेख, उनका ज्ञान, उनकी पढ़ाई लिखाई, ये सारी जिम्मेदारियाँ उनको दे दी गई। परिवार को एकजुट रखना, बुजुर्गों की सेवा करना, बच्चों की परवरिश करना, और खान पान, सारी चीज़ों का ध्यान रखना, अनाज को सहेजना। और पुरुष को बाहर के काम दिए गए, जिनमें जोर है, शक्ति है, ताकत है, संगठन है, ये सारी चीज़ें उसको दे दी गई। तो इसीलिए फिर ये होने लगा कि एक समय में एग्रीरियन सोसाइटीज़ में जो सन है वो हाई प्राइज्ड होने लगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, फैमिली ए और फैमिली बी, दो फैमिली शुरू हुई। इसे किसी तरह से कोई मतलब एकदम अपने प्राइड पे ना ले लेना है, प्रैक्टिकल सी थोड़ी बातें हम कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली समझना है। अब फैमिली ए एंड फैमिली बी, तो फैमिली ए में दो भाई हैं और दो ही बहनें, ऐसे ही बना रहा हूँ भाई, दो भाई दो पत्नियां, दो मेल दो फीमेल। फैमिली बी में भी दो मेल और दो फीमेल। ओके, डन। ये भी अपना इतना पैच ऑफ लैंड मैनेज कर रहे हैं, ये भी इतना पैच ऑफ लैंड मैनेज कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। अब ये जो दो मेल, अच्छा हाँ ठीक है, ये दो मेल और दो फीमेल, इन्होंने मिलकर के आगे इनके घर में, सपोज करो, ऐसा मान लो कि इनके दो और इनके दो दो बेटे पैदा हो गए, 4 सन। तो अब इस फैमिली में टोटल 2 मेल पहले थे, 4 और हो गए, बड़े हो गए, 6 मेल हो गए। और इस घर में ऐसा इमेजिन करो कि 4 फीमेल हो गई। अब 6 मेल और 2 मेल, 2 मेल वर्सेस 6 मेल। जाके मोहल्ले में लड़ाई करके देख लेना, ठीक है? आपे कर लेना, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फिर तुमको, स्टैंडर्ड मैनर में। मतलब अब 6 मेल 2 मेल। पंजाबी फिल्में देखते हो, हिंदी फिल्में देखते हो, क्या देखते हो? शरीके में, खानदान में जिस चाचे के बेटे ज़्यादा हो जाएं और जिस ताए की सिर्फ बेटी हो, वो थोड़ा चुप रहता है, शांत रहता है, और ये कहता है कि हमें उनके साथ मिलके चलना होगा। हम ज़्यादा आंख नहीं दिखा सकते, थोड़ा सिस्टम से चलना होगा, क्योंकि उधर पलड़ा भारी है। जब फैसले शस्त्र से होते हों, तभी तो कहते हैं कानून चाहिए, नियम चाहिए, राजन चाहिए, राजा। ये लोग कहते हैं राजा क्यों चाहिए? राजन यहां चाहिए। अब राजा होगा तो ये लिंग का भेद खत्म हो जाएगा। राजा होगा तो राजा दोनों को सुरक्षा बराबर देगा, क्योंकि सेना होगी, क्योंकि कानून होंगे। लेकिन अगर ये ना हो तो जंगल का राज होगा, और जंगल का राज क्या कहता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये मैंने तो नहीं बनाया। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या कहता है? जो शक्तिशाली है वो जीतेगा, क्योंकि वही बचेगा, क्योंकि वो फिट है। ऐसे में जब ये 6 मर्द इन 2 मर्दों पर गंडासे चला देंगे, ये खत्म हो जाएंगे। इस वजह से ये लड़ेंगे ही नहीं। ऐसे में अपनी जमीन का हिस्सा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं उनकी जमीन की तरफ, उनकी वट्टें धीरे धीरे खींच रहे हैं अपनी तरफ, और वो रोज देख रहे हैं, कहते कुछ हुआ? ये कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। रोज पूछते हैं कुछ हुआ क्या? तो नहीं कुछ हुआ तो नहीं। एक दिन इसने खिंच के कह दिया कुछ हुआ, आधी जमीन ले गए हमारी। धीरे धीरे कह रहे हैं आजा ले ले, आजा ले ले, आधी जमीन ले जा।
कैसे लें, लड़के ही फैसला होना है। अब या तो इन्होंने तगड़ी मार्शल आर्ट सीखी हो भाई, यार तो कोई एजेंसी इनको मदद कर रही हो, तो वो तो अलग। लेकिन अगर अब नॉर्मल लड़ाई होनी तो सब आप जानते हैं 2-6 है ना। अब फिल्मों की बात देखो अलग है यार, फिल्मों की तरह मत सोचना है ना, हंसने की बात नहीं। फिल्मों में, अब फिल्मों में तो आप जानते ही हैं कि कितने लोगों को सैफ अली खान अकेले निपटा देते हैं। लेकिन हंसने की बात नहीं है, सेंसिटिव मैटर है। लेकिन अकेले में देखो एक आदमी घर में घुस के उनकी कमर में मतलब 2.5 इंच गहरा एक चाकू छोड़ गया, सर्जरी से निकाला, बस भयावह है ये। इससे क्या पता लगता है व्यक्ति की सीमाएं हैं भाई। मतलब एक निहत्था आदमी बिल्ट में तगड़ा है, मजबूत है। मैंने वो लड़के की वीडियो भी देखी, एक कमजोर आदमी पर शस्त्र है, दुगना हो गया ना। तो 6 और 2 खुद समझ लो भाई। तो इनके मन में क्या आएगा, ये जब रात को इंडिग्निफाइड माहौल लेकर के घर जाएंगे तो क्या सोचेंगे, भगवान से क्या अरदास करेंगे, बेटे दे भगवान, बेटे दे। पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, बेटे मांगेंगे। यही है और नहीं कोई चक्कर, इतना ही चक्कर है। एग्रेरियन सोसाइटी का खेल ही है यही। अगर एकदम से ईश्वर आ गए, मैं आज से ही खेतों को कंप्यूटर में बदलता हूं। अब खेत कंप्यूटर में बदल गई, ये खेत नहीं है कंप्यूटर है। कंप्यूटर दौड़ों के जोर से तो चलता नहीं, कंप्यूटर हैक के जोर से तो चलता है, कंप्यूटर चलता दिमाग में। और एकदम से लड़कियों ने कहा पापा हमने रात रात में पढ़ लिया सारा, सुबह चलाएंगे हम कंप्यूटर, छिंदे के साथ कंपटीशन करेंगे। कंप्यूटर में जीत गई, खत्म। छिंदे उन्हीं देख रहे हैं, कहते ये क्या भाई। तो लड़कियां 10वीं में मेरिट में सबसे ऊपर, रिजल्ट निकाल लिया करो, 12वीं में सबसे ऊपर, एग्जाम में सिविल सर्विसेज में एंड टॉप। और ये छिंदे बैठ के देख रहे हैं, कहते ये क्या, यही चाहिए अपन को। अगर हमें पेट्रियार्की तोड़नी है, हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमें इंटेलेक्ट को, हमें एजुकेशन को, हमें ऑक्यूपेशनल सिस्टम को, इंटेलेक्ट को, एजुकेशन को ऐसा डेवलप करना पड़ेगा और ऑक्यूपेशनल सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिले दोनों को। लेकिन काम खेती बाड़ी और फैसले हथियारों से होते हैं तो फिर तो आप जानते ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो लंबे समय तक यही रहा पृथ्वी पर। तो क्योंकि पुरुष ही संपत्ति का मालिक है, संपत्ति को धारण करता है और उसी संपत्ति में सारी खेती होती है और उसी से जीवन चलता है, तो फैसले सारे उसके हैं, निर्णय सारे उसके हैं, कीमत भी वही अदा करता है। तो एक प्राइड है, मर भी जाता है उसके लिए। तो पंजाब में कहावत क्या है कि जट वट के लिए मरता है, जबकि बैंकों में लाखों करोड़ों भरा पड़ा है। क्योंकि प्राइड है भाई। प्राइड क्या है, उसकी वट ले गए ना आप, उसकी लेगेसी ले गए आप। कोई प्रैक्टिकल आदमी दूर बैठ के खड़ा, पागल आदमी यार, इट्स अबाउट ओनली 7 इंचेस वाट, 7 इंचेस वाट के लिए मर गया ये। नॉट अबाउट द 7 इंचेस वाट, इट्स अबाउट लेगेसी, कि मेरे होते कोई मेरी जमीन का हिस्सा ले गया। मूंछ का मामला है भाई, मूंछ को जो ताव दिया जाता है उसका मामला है ये। वही मैचो मैस्कुलिन मर्दानगी पैट्रियार्की है, क्योंकि मूंछ गिर जाएगी उसके बाद। हंसेंगे लोग, गांव वाले कितने शैतान होते हैं, चूड़ियां दिखाएंगे, घर पाला, वो जी नहीं पाएगा वैसे भी। तो ऐसे में वो क्या महसूस करेगा कि मेरे अगल बगल अगर मेरी बाहें बन के मेरे बेटे खड़े हो जाएं एक बार, तो मैं बताऊं इनको, ऑटोमेटिक इच्छा पैदा होती है। तो ये कहानी है। तो इस तरह से इन सोसाइटीज में जंगें, युद्ध, खेतीबाड़ी जैसा प्रोफेशन, जमीनों का महत्व इतना रहता है कि पुत्र की इच्छा अभिलाषा प्रबल हो जाती है, शक्ति बढ़ती है, संवर्धन होता है उससे। यह महत्वपूर्ण चीज है। और ऐसे में ये एग्रेरियन स्ट्रक्चर पैट्रियार्की के साथ कनेक्ट हो जाता है। दोनों इंट्रेंच्ड रहते हैं डीपली। आई बात समझ में? और फिर समय के साथ बदलाव आएगा, अगर आएगा तो समय के साथ। फिर कुछ पिता लोगों को दिखता है, कहते अब अपॉर्चुनिटीज बहुत आ गई हैं, लड़कियां भी पढ़ लिख के अफसर बन रही हैं। फिर वो एक पिता, किसान पिता, फिर कहता बेटी मैं तुझे पढ़ने भेजूंगा शहर, तू पढ़ लिख के अफसर बनेगी। फिर वो जब बनती है, फिर वो जब देखता है कि क्या बात है, अपने आप सेट हो जाता है काम। पर पहले अपॉर्चुनिटी कितने रूलर पड़े हैं,
उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी औरतें पढ़ी हैं भाई? बीरबल के अकबर के नवरत्नों में कितनी औरतें थी? मुझे आप बताइए। कृष्णदेवराया के अष्टप्रधानों में कितनी औरतें थी? बस ये साइंस से आपको जवाब मिल ही गया है फिर। तो जब ना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सपोर्टिव है, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं उनके लिए, ना सोशल एटमॉस्फेयर बनाया गया, ना कोई सिस्टम, तो फिर आगे आकर के अपने परिवार को, पिता को ताकतवर महसूस कराने का जरिया क्या छोड़ा उनके लिए? कुछ नहीं। और समाज खेतीबाड़ी प्रधान है, और खेतीबाड़ी में चलते हैं हल, है कि नहीं? तो कृष्ण के भाई दाऊ, उनका तो शस्त्र ही वही है, उलट हल उठा के घूमते हैं। पता करिए, दैट्स द सिस्टम। तो ये है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसलिए खेतीबाड़ी जो समाज है उसकी एक नीड ही हो जाती है, नीड ही हो जाती है मेल डोमिनेंट सोसाइटी। और इसलिए फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये उसके एक लक्षण की तरह दिखती है, कैरेक्टरिस्टिक की तरह दिखने लग जाती है। इसलिए हरियाणा देख लीजिए आप, पंजाब देख लीजिए आप, चाइल्ड सेक्स रेशियो का हाल देख लीजिए आप। फीमेल फेटिसाइड रैम्पेंट है। पंजाब में प्रोग्राम चलाने पड़े, नन्ही छां और तमाम ऐसी चीजें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं देश में लानी पड़ी। मतलब हम जी रहे हैं 2025 में और ट्रकों के पीछे आम लिखा है बेटी बचाओ और फिर बेटी पढ़ाओ। कैन यू इमेजिन? अपन चांद पे हैं और ये कहना पड़ रहा है कि बेटी बचाओ। चाइल्ड सेक्स रेशियो 927 2001 में, 2011 में 914। किधर गई? किधर मार दी? पैदा तो हो रही है पर मारी जा रही है, क्योंकि 0 से 6 ईयर के बीच में काउंट होती है चाइल्ड सेक्स रेशियो। और इतने प्रयास करके अब 2024 का आंकड़ा पीआईबी का कहता है अब हुआ है 930। मतलब 2001 927, 2025 930, उधर ही घूम रहे हैं। 1000 पे 1000 कब आएगा पता कोई नहीं, पता कर लो आप। और इकोनॉमी अपनी $5 ट्रिलियन होने को है। ये दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? तो इस तरह से खेतीबाड़ी समाज से जुड़ती है ये व्यवस्था, और इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड होता है, वर्ल्ड वाइड होता है। इस तरह से महिलाओं का स्तर, उनकी पोजीशन, आप उन्हें शिक्षित रख रहे हैं, निर्णय में उनका स्थान नहीं है, सोसाइटल डिसीजंस में, सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस में उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। तो धीरे धीरे फिर उन्हें मियरली ऑब्जेक्ट के स्टेटस तक रिड्यूस कर दिया जाता है। वो वस्तु ही की तरह हो जाती हैं और वस्तु की तरह प्रयोग किया जाता है। दैट इज द सिस्टम। ओके, इसे खत्म करना है अगर, तो यह एक मानवीय सिद्धांत भी है। फिर हम महिला को वस्तु नहीं मान सकते, यह अमानवीय है। इसलिए ये एक मानवीय सिद्धांत भी है कि उनको शिक्षा देनी होगी। यहाँ एक मानवीय सिद्धांत भी है कि हमें ऐसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे ऑक्यूपेशनल एवेन्यूज ओपन करने पड़ेंगे जिसमें एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो। हमें जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ आगे बढ़ना होगा, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। जरूरी है अगर अफर्मेटिव एक्शंस देना तो दिए जाने चाहिए, क्योंकि हमने हजारों वर्षों से विद डेलिबरेट एफर्ट्स उन्हें पीछे भी तो रखा है। ऐसे में आगे लाना है तो प्रयास करने होंगे, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। हर समाज में अच्छी चीज़ें भी हैं, हर समाज में अच्छी मान्यताएं भी हैं, हर समाज में अच्छे पहलू भी हैं। विश्व के समाज में, भारत में, सब जगह है। हम आज उस पर बात नहीं कर रहे थे, हम तो समझा रहे थे। निजी ना लें इसे, कोई भी इसे पर्सनल ना ले ले कि भाई हम तो अपनी बेटियों को इतना मानते हैं। मैं एक आपके परिवार की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि इसी का नतीजा है कि आज हमारे देश में बेटे गोद लेने जाओ तो मिलते नहीं हैं। बेटियां मिल जाएंगी, कॉल कर लेना। अभी आपको सीधे कहेंगे कि लड़की है, लेनी है, आगे से आई बात समझ में? क्योंकि मिलेंगे नहीं, ये बड़ी कहानी है। ओके, दैट्स द थिंग। फिर वो बुढ़ापे का सहारा कॉन्सेप्ट, पैट्रीलोकल सिस्टम कैसे फिर पुरुष को महत्व दे रहा है, क्योंकि पैट्रीलोकल के कारण लड़की कहाँ चली जाएगी? शादी के बाद दूसरे घर।
तो अगर प्रॉपर्टी पे उसको राइट दे दिया तो प्रॉपर्टी किधर चली जाएगी? दूसरे घर। और दूसरी बात, हम बूढ़े हो जाएंगे तो ख्याल कौन रखेगा? बेटा, बेटी तो चली जाएगी। और तीसरी बात, हमारे लिए खेती बाड़ी कर पाएगा तो अनाज हमें खिला पाएगा, और उस घर चली गए सब कुछ तो अनाज कहाँ से आएगा? और हमारा परिवार, हमारी लीनियज, हमारी वंश बेल जिंदा रखनी जरूरी है आगे के लिए, हमारी आइडेंटिटी, फैमिली सिस्टम, तो उसके लिए भी पुत्र चाहिए, उसको ही संपत्ति दी जाए, उसी के वाया उसे आगे आगे ट्रांसफर कराया जाए, क्योंकि बेटी तो उस घर जाकर के उनके पुत्रों पुत्रियों को जन्म देगी। तो दिस इज द एस्पेक्ट। तो इस मैनर में पेट्रीलोकल एंड पेट्रीलिनियल थिंग्स आर सपोर्टिंग द पेट्रियार्की। दैट्स द पेट्रियार्की की जरूरत है कि पेट्रीलिनियल और पेट्रीलोकल सिस्टम हो। आई बात समझ में? तो ये एक बड़ा कारण है, इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। पर समय बदल रहा है, आज लड़कियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, लड़के भी उड़ा रहे हैं, और हर फील्ड में, मतलब इन एनी फील्ड। तो डिफेंस में भी कोर्ट की हिदायतों पर कमीशंस हैं, कमीशन पोजीशंस पर वो जा रही हैं, कॉम्बेटिंग ऑपरेशंस में वो जा रही हैं। तो दैट इज़ द थिंग। यस, देयर आर फील्ड्स जहाँ पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिन चीज़ों की, उस कारण से अभी वहाँ महिलाएं नहीं हैं, और ठीक है। यस, मेजॉरिटी ऑफ द फील्ड्स दे ओपन फॉर द वुमेन। आप नासा में जाएं, आप वैज्ञानिकों के रूप में देखें, आप सुनीता विलियम का पुरुषार्थ इतने महीनों से देख ही रहे हैं। आउटर स्पेस में फंसी हुई हैं, लेकिन शी इज़ बोल्ड, शी इज़ ब्रेव, शी इज़ करेजियस इनफ टू स्माइल। ये कोई कल्पना चावला आप जानते ही हैं, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं। तो क्रिकेट के क्षेत्र में भी आपने देख ही लिया है, महिलाएं कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। सो अब ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर है बदल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं बहुत, टेक्नोलॉजी ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया है, समाज का दृष्टिकोण बदला है बड़े पैमाने पर। लेकिन यस, देयर आर मैनी सोसाइटीज़, आप वर्ल्ड में कई कंट्रीज़ आप विजिट करें, दे आर प्रिडोमिनेंटली एंड दे आर वेरी एक्सप्रेसिडली पेट्रियार्कल। आप मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज़ का जिक्र कर लें, बच्चा लड़का 5 साल का ही हो, पर आपको बाहर जाना है तो उसे लेके जाना होगा, और आप 40 की हैं। क्या है ये? इट्स अ सिस्टम। सो इस तरह से ये काम करता है। ओके, थैंक यू सो मच। आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी अब।